सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 पाबंदियां हटाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने प्रदूषण के गिरते स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM फिलहाल पाबंदियों का स्तर ग्रैप 2 से नीचे न ले जाए। CAQM ग्रैप 2 के साथ ग्रैप 3 की भी कुछ पाबंदियों को लागू करे। 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट स्थिति की समीक्षा कर आगे के लिए आदेश देगा। ग्रेप 4 हटने के बाद दिल्ली नगर निगम में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए फिर भी बने रहेंगे कुछ नियम कानून। एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र यादव, दिल्ली नगर निगम ने दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान से की बात। देखिए दैनिक भास्कर की एक खास रिपोर्ट। 121 एडिशनल कमिश्नर दिल्ली नगर निगम जितेंद्र यादव। ग्रेप 4 को हटा दिया जाता है या कुछ पाबंदियों को छूट दी जाती है, क्या कहेंगे इसके? नहीं, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन थे। जैसे ही CAQM से हमें कुछ डायरेक्शंस आएगी, क्योंकि राइटिंग में जब तक अनटिल अनलेस जो डायरेक्शंस आएगी अकॉर्डिंग वी विल कंप्लाई। हमने भी हियरिंग सुना है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको कैसे रिलीफ दिया जाए, या उन्होंने डिफरेंट एजेंसीज़, चाहे वो दिल्ली नगर निगम हो, पुलिस हो या बाकी विभाग ने क्या क्या किया है ग्रेप 4 में डायरेक्शंस के अनुसार। तो हम ये बता दें कि MCD की तरफ से हमारे यदि पूरे बॉर्डर पे देखें तो 126 के लगभग चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारे टोल नाके भी लगे हैं। तो हमने टोल का जो हमारा मैन पावर था उसके साथ साथ अपने JEs भी पोस्टेड किए, ताकि जो भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी उनको अच्छी ढंग से कंप्लाई कर सकें और लेट द ऑर्डर बी कम फ्रॉम CAQM। अकॉर्डिंगली हम जो अपने ग्राउंड स्टाफ को इन्फॉर्म कर देंगे कि अकॉर्डिंगली आप एक्ट करें। ग्रेप 4 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन या बाकी चीज़ें, BS4 या BS6 की कौन सी व्हीकल्स अलाउड है नहीं अलाउड है। ऐसे ही द ग्रेप 3 या ग्रेप 4 जो भी नियम डिपेंडिंग की एयर क्वालिटी क्या होती है और CAQM का क्या निर्देश होता है। तो यदि ग्रेप 4 से ग्रेप 2 आता है तो कंस्ट्रक्शंस कौन कौन से परमिसिबल है, कौन कौन से व्हीकल्स अलाउड है या क्या एक्टिविटीज़ है, तो वो डिटेल्ड गाइडलाइंस CAQM ने भी और DPCC ने हमें दी हुई है। हमने भी अपने जो फील्ड स्टाफ है, हमारे एक्सियंस है, JEs है या सैनिटरी इंस्पेक्टर्स है, उनको अपडेट किया है। और जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी और CAQM का भी ये निर्देश है कि जितना हम लोगों को अवगत करा पाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। कई बार जैसे इतने कोर्ट कमिश्नर्स लगे हैं तो उनका भी यदि फीडबैक लें, लोगों को पता ही नहीं था काफ़ी चीज़ों का। तो चालान इज़ नॉट अ सोल्यूशन जो हम मानते हैं, लोगों को अवेयर करें और अवेयरनेस के बाद जो उसको डिफ़ॉल्ट करता है डेफिनेटली ही शुड बी पेनलाइज। तो अवेयरनेस पे हम फोकस करें और दोनों ही हमारे डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग और डैम्स दोनों को डायरेक्शंस हमने फील्ड लेवल के ऑफिसर्स को बता दिया कि क्या क्या जो CAQM की डायरेक्शंस है ग्रेप 2, ग्रेप 3 और ग्रेप 4 में क्या क्या करना है। 2-3 बार हमने पर्सनली बुलाकर हेडक्वार्टर में भी उनको ट्रेन किया है और आगे भी जैसे CAQM की डायरेक्शंस आती है वी लेट देम नो। एक आखिरी सवाल लूँगी सर, स्मोक गन भी लगाए जाते हैं 7 मंजिला इमारतों के ऊपर या उसके ऊपर ओवर ब्रिज वगैरह के ऊपर, इसके ऊपर क्या? नहीं, उसका हमने डाटा कंपाइल किया है कि कहाँ कहाँ स्मोक गन की रिक्वायरमेंट है। यदि 7 मंजिला इमारत है तो उस पर परमानेंट स्टेशन है। यदि आप MCD की बिल्डिंग भी देखेंगे हमारी जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर भी हमने लगाई हुई है। तो उसका पर्पस ये है कि डस्ट को आप उठने ना दें। वहीं पे यदि वो थोड़ा गीला रहेगा तो उसमें पानी की छिड़काव की वजह से रहेगा, तो वो फिर हेजी नहीं रहेगा, सस्पेंडेड नहीं रहेगा। जो मेन बार बार हम ये मानते हैं कि डस्ट पार्टिकल इतने ज़्यादा भाई उसमें सस्पेंडेड है, उसकी वजह से रहता है। तो हमने निरंतर ये चेक किया है कि जिन जिन बिल्डिंग पर रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ बिल्डिंग हमारे CPWD की या PWD वाले बना रहे हैं तो वहाँ पे उसके अलावा PWD और MCD ने भी अपनी स्मोक गन्स जो कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मूव कर रही है और वो पानी का छिड़काव करके डस्ट ताकि उठे ना, उस पर प्रयास किया जा रहा है।